Yes, beta, welcome to physics class and today we will discuss beta significant figures। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का बेटा मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है, मेजरमेंट में ये क्या रोल प्ले करते हैं, इनकी वजह से मेजरमेंट में क्या डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स का मीनिंग वो डिजिट्स, वो फिगर्स जिनकी वजह से मेजरमेंट में एक्यूरेसी आएगी आर नॉन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मीनिंग वो फिगर्स जिससे हमें ये मालूम चलेगा कि आपकी मेजरमेंट की जो श्योरिटी है वो प्रॉपर है, मेजरमेंट के अंदर एक्यूरेसी प्रॉपर है, मेजरमेंट के अंदर करेक्टनेस प्रॉपर है। तो ये सारी फैसिलिटी, ये सारे फीचर्स हमें कौन देंगे? दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मेन रोल क्या है? मेजरमेंट के अंदर एक्यूरेसी लेके आना, मेजरमेंट के अंदर प्रॉपर वे से श्योरिटी लेके आना, मेजरमेंट के अंदर प्रॉपर वे से करेक्टनेस को लेके आना। इसका मीनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज फिगर्स व्हिच कैन ब्रिंग करेक्टनेस, व्हिच कैन ब्रिंग एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। तो वो फिगर्स, वो डिजिट्स जिनकी वजह से मेजरमेंट के अंदर एक्यूरेसी आएगी, उन फिगर्स का नेम क्या है बेटा? दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? वो फिगर्स जो हमें ये बताएंगे कि हम मेजरमेंट के अंदर कितने कॉन्फिडेंट हैं। सो दोज डिजिट्स which can tell us we are confident in measurement. So these digits are known as significant digits, significant figures. तो इनको हम प्रॉपर वे से, मैथमेटिकल वे से डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हम इनको डिफाइन कैसे करेंगे? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ reliable digits and one uncertain digit in measurement, the combination of reliable digits and one uncertain digit in measurement are known as significant figures. So the combination of reliable digits and one uncertain digit in measurement is known as significant figures, is known as significant figures. इसका मीनिंग वो कॉम्बिनेशन जिसके अंदर हमें रिलायबल डिजिट्स मिलेंगे और एक डिजिट हमें अनसर्टेन मिलेगा, दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। या फिर हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम इसको डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, दोज फिगर्स by which we can decide accuracy in measurement are known as significant figures। तो बेटा इसका मीनिंग क्या है कि मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर विल बी योर एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। तो जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी आएगी मेजरमेंट के अंदर। सो फिगर्स, दोज फिगर्स बाय व्हिच वी कैन डिसाइड एक्यूरेसी इन मेजरमेंट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो दोज फिगर्स, दोज डिजिट्स by which we can decide accuracy in measurement are known as significant figures। और एक डेफिनेशन बेटा और भी हम दे सकते हैं, those digits, those figures through which
we are confident in measurement are known as significant figures, or we can say that correct figures, correct digits in our measurement. तो रिलायबल डिजिट्स का और एक अनसर्टेन डिजिट का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेटा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। एज्यूम कर लो, अब एज्यूम कर लो कि आपके पास एक मेजरमेंट आई है, दैट इज 7.2 सेंटीमीटर, दैट इज 7.2 सेंटीमीटर। तो आपने स्केल पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा, आपने स्केल पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा, स्केल आपका सेंटीमीटर वाला है, 0 to 15 सेंटीमीटर वाला स्केल है आपका। आपने स्केल पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा और वो ऑब्जेक्ट आपको रीडिंग क्या दे रहा है, आपने स्केल पे ऑब्जेक्ट को रखा, अब उस ऑब्जेक्ट की स्केल पे बेटा रीडिंग क्या आ रही है, इस पॉइंट पे उसकी लेंथ, इस पॉइंट पे उसकी लेंथ खत्म हो जाती है और ये पॉइंट आपका किसके बीच में आ रहा है, 7.2 और 7.3 सेंटीमीटर के बीच में आ रहा है। अब चेक करके बताओ बेटा कि हमने स्केल पे एक ऑब्जेक्ट को रखा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, चेक करना बेटा ध्यान से, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट की बेटा लेंथ क्या आ रही है, 7.2 और 7.3 के बीच में आ रही है, और हमने लेंथ क्या ले ली, 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर। अब हमें ये तो मालूम है कि इस ऑब्जेक्ट की लेंथ 7 तो फिक्स है, 7 तो होगी, पक्का होगी, 7 तो इसकी लेंथ आपकी बिल्कुल रिलायबल है, जो 7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है वो बिल्कुल रिलायबल है, इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। प्रॉब्लम किसकी है, 0.2 की। अब ये 0.2 का मीनिंग क्या है, हमें 7.2 7.3 के बीच में रीडिंग मिल रही है इसकी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट की। इसका मीनिंग अब हमें 7 की श्योरिटी तो है बट हमें 0.2 की श्योरिटी नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, 7 हमारा कैसा डिजिट है, 7 इज रिलायबल डिजिट, और ये जो डिजिट हमारा दैट इज 0.2, इट इज अनसर्टेन, इट इज अनसर्टेन। तो यहां पर हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, वन इज 7, अदर इज 2। इसका मीनिंग यहां पर इन दोनों फिगर्स में एक फिगर आपका, एक डिजिट आपका रिलायबल है और एक डिजिट आपका कैसा है, एक डिजिट कैसा बेटा आपका, दैट इज अनसर्टेन। सो 7 इज रिलायबल डिजिट एंड सेकेंड इज दैट इज 0.2 इज अनसर्टेन डिजिट, दैट इज अनसर्टेन डिजिट। इसका मीनिंग क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये लेंथ आपका किस किस के बीच में दे रहा है हमें, 7.2 और 7.3। इसका मीनिंग इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ आ रही है स्केल पे, वो स्केल पे लेंथ किसके बीच में आ रही है, 7.2 7.3 के बीच में। तो हम 7 के लिए तो श्योर हैं, लेकिन जो 0.2 है उसके लिए हम श्योर नहीं है, हमारे माइंड में डाउट है, ये 0.2 भी हो सकता है, ये 0.3 भी हो सकता है। इसका मीनिंग ये जो 0.2 है ये आपका अनसर्टेन है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रिलायबल एंड अनसर्टेन डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां पर हमें दो फिगर मिले हैं, वी हैव टू सिग्निफिकेंट फिगर, और इस सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कॉम्बिनेशन किसका है, रिलायबल डिजिट का और अनसर्टेन डिजिट का। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं हमें क्या बताएंगे, दैट इज एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। तो जितने ज्यादा आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ज्यादा आपकी श्योरिटी बढ़ेगी मेजरमेंट के अंदर, उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी मेजरमेंट के अंदर। सो मोर एक्यूरेसी मींस मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मीनिंग अगर आपको श्योरिटी चाहिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए मेजरमेंट में, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैक्सिमम नंबर में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है कि मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मोर विल बी योर एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। सो दिस इज मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो दिस इज मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब चेक करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेटा रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं, ये कौन कौन से रूल के थ्रू हमें मिलेगा। तो कुछ ऐसे रूल हैं,
कुछ ऐसी रेगुलेशंस हैं जिनको हम फॉलो करेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम मेजरमेंट के अंदर फाइंड आउट करेंगे। तो उन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी मेजरमेंट बेटा रॉन्ग हो जाएगी और मेजरमेंट के अंदर कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा। तो अब चेक करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के कौन कौन सी रूल्स और रेगुलेशंस हैं। तो अब सबसे पहले आप ये देखो, डेसिमल सिस्टम है हमारे पास। डेसिमल सिस्टम में हमारे पास इस टाइप से डिजिट्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ all non-zero digits are significant. All non-zero digits are सिग्निफिकेंट। तो ये आपको माइंड में रखना है कि डेसिमल सिस्टम में जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ऑल आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ जीरो के लिए हमारे पास अब रूल एंड रेगुलेशंस आएंगे। हमें चेक करना पड़ेगा कि जो जीरो है, ठीक है, ये अलग अलग जब पोजीशंस पे आएगा तो इसके लिए ये सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। तो अगर जीरो की पोजीशन आप चेंज करोगे नंबर सिस्टम के अंदर, अगर आप जीरो की पोजीशन किसी मेजरमेंट के अंदर चेंज करोगे, कहीं जीरो आपका आगे आ रहा है, कहीं जीरो आपका पीछे आ रहा है, तो हमें अब चेक करना है कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। अब जीरो के लिए हमारे पास प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उनको हमें चेक करना है, फिर हमें मालूम चलेगा जीरो आपका किस में काउंट होगा, सिग्निफिकेंट में काउंट होगा या नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होगा। तो अब चेक करते हैं कि इसके रूल एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं। नाउ नंबर 1 रूल आपको नोट करना है बेटा, इसका रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नंबर 1 रूल क्या है बेटा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. For example, 1 2 3 1 2 3 4 7 3 4 7 3 4। तो यहां बेटा हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, दैट इज 3। यहां बोलो हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 3। यहां बोलो हमारे पास कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, इट इज 4। तो जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट्स होंगे मेजरमेंट में, ऑल आर सिग्निफिकेंट इन नेचर। तो ये सारे डिजिट्स आपके सिग्निफिकेंट है नेचर के अंदर। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। नाउ रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, लीडिंग zeros in measurement are not significant, are not significant। बेटा इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से इसको नोट करना कि जो भी जीरोस किसी मेजरमेंट में स्टार्टिंग में आएंगे, जो किसी रीडिंग के स्टार्टिंग में आएंगे, जो किसी मेजरमेंट को लीड करेंगे, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आएंगे, वो जीरोस आपके काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स की कैटेगरी में। तो इसका मीनिंग ये ध्यान रखना, लीडिंग जीरोस आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका एग्जाम्पल क्या लोगे आप, एग्जाम्पल ले सकते हो, एग्जाम्पल ये लोगे बेटा 0.00307, 0.00307, लाइक 0.0073। तो बेटा यहां चेक करो, ये तीनों जीरो आपके लीडिंग जीरोस में आएंगे, तो यहां ये जीरो काउंट नहीं होगा,
ये वाला जीरो भी काउंट नहीं होगा, ये वाला जीरो भी काउंट नहीं होगा, तो यहां पर बेटा फिगर क्या बनेंगे, यहां पर फिगर आपके 3 बनेंगे, यहां पर फिगर आपके 3 बनेंगे। ऐसे यहां चेक करो, ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा, ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा, ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा, तो यहां पर ये आपके 2 फिगर बनेंगे। तो आप चेक करना ध्यान से कि इस नंबर में हमें कितने फिगर मिले हैं 3, हमें इस नंबर में फिगर बोलो कितने मिले हैं 2। So here we have 2 significant digits, here we have 3 significant digits. Now rule number 3. Now rule number 3. Trapped zeros are significant in measurement. Significant in measurement. बेटा ट्रैप्ड जीरोस का मीनिंग ये है कि जो जीरो आपके नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे, जो जीरोस आपके नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे वो आपके सिग्निफिकेंट होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, वो जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे, जिनके अगल बगल में नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, वो जीरोस आपके सिग्निफिकेंट कैटेगरी में काउंट होंगे, वो जीरोस आपके सिग्निफिकेंट कैटेगरी में काउंट होंगे। अब इसका बेटा एग्जांपल क्या लोगे, एग्जांपल आपके सामने है 0.00307। अब यहां चेक करो बेटा, ये जीरोस तो आपके लीडिंग जीरोस में आते हैं। अब ये वाला जीरो आप लगाओ ना लगाओ, ये वाला जीरो आप फर्स्ट जीरो जो है ये सिर्फ किसके लिए है, इट इज फॉर इंडिकेशन ऑफ डेसिमल, डेसिमल पॉइंट को शो करने के लिए होता है बेटा। ये अगर आप इसको लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो डेसिमल 00307। तो इस जीरो का मेन पर्पस क्या है, इस डेसिमल पॉइंट को हाईलाइट करना, इस डेसिमल पॉइंट को इग्नोर होने से बचाना। तो डेसिमल पॉइंट कहीं आपका इग्नोर ना हो जाए, डेसिमल पॉइंट कहीं आपका मिस ना हो जाए, स्किप ना हो जाए, तो उसके लिए हम डेसिमल पॉइंट से पहले जीरो लगाते हैं। तो उसके लिए हम डेसिमल पॉइंट से पहले जीरो लगाते हैं। तो बेटा ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा, ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा, ये वाला जीरो भी काउंट नहीं होगा। चेक करो, ये वाला जीरो किसके बीच में, 3 और 7 के बीच में है, तो ये वाला जीरो आपका ट्रैप हो चुका है किसके बीच में, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में। तो ये वाला जीरो आपका काउंट होगा, 7 काउंट होगा, तो यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके काउंट होंगे। अब यहां चेक करो, यहां भी ये दोनों जीरो काउंट नहीं होंगे, ऐसे ही 3 काउंट होगा, ऐसे ही 3 काउंट होगा, 0 काउंट होगा, 7 काउंट होगा, तो यहां फिगर क्या आएंगे बेटा, 3 फिगर आएंगे। इसी टाइप से बताना बेटा 4007। अब चेक करो, ये दोनों जीरो बेटा किसके बीच में है, ये दोनों जीरो आपके 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। तो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। तो बेटा हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर आपके यहां मिलेंगे, किसमें, 4007 नंबर में। तो हमें इस टाइप से इन तीनों रूल को ध्यान रखना है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, then leading zeros in measurement are not significant. So leading zeros in number are not significant. Now trapped zeros are significant in measurement. इसका मीनिंग जो जीरो आपके नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगे वो जीरो आपके सिग्निफिकेंट होंगे, उनको हम काउंट करेंगे। देन रूल नंबर 4. नाउ नेक्स्ट वी हैव रूल नंबर 4. अब चेक करते हैं रूल नंबर 4 में क्या आएगा बेटा। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में चेक करते हैं बेटा क्या आएगा। रूल नंबर 4 है हमारे पास बेटा। रूल नंबर 4 में क्या आएगा, ट्रेलिंग जीरोस आएंगी। ट्रेलिंग जीरोस। अब बेटा ट्रेलिंग जीरोस का मीनिंग क्या है, जो जीरो आपके नंबर के लास्ट में आएंगे उनको ट्रेलिंग जीरोस बोलते हैं हम। अब जो जीरो डेसिमल के बाद में आएंगे वो काउंट होंगे, और जो जीरोस आपके किसी नंबर के लास्ट में आएंगे और विदाउट डेसिमल आएंगे तो वो आपके काउंट नहीं होंगे। इसका मीनिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल
are in category of significant figures, otherwise they are not in the category of significant figures। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है, जो जीरोस आपके डेसिमल के बाद में आएंगे और सबसे लास्ट में आएंगे, उन जीरोस को हमें काउंट करना है। तो ट्रेलिंग जीरोस का मीनिंग क्या है कि अगर हमारे पास एग्जांपल आप ले लो, अगर हमारे पास 3.700 है, तो अब चेक करो ये दोनों जीरो आपके डेसिमल के बाद में आ रहे हैं, तो ये जीरोस आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। सो हियर वी हैव 1 2 3 4, दैट इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर बेटा ये जीरो ऐसे होते विदाउट डेसिमल पॉइंट, देन वी हैव 0 नॉट इन significant figure, 0 not in significant figure, we have only two figures 3 and 7, that is only two significant figures। तो आपको ये चेक करना है कि ट्रेलिंग जीरोस में क्या होगा, जो जीरोस आपके डेसिमल के बाद में आएंगे वो आपके काउंट होंगे, और जिस नंबर में जिस मेजरमेंट में डेसिमल नहीं होगा और जीरो आपके लास्ट में होंगे वो काउंट नहीं होंगे। इसका मीनिंग क्या है कि जिस मेजरमेंट में, जिस सिस्टम में, जिस नंबर में जीरोस आपके लास्ट में होंगे और उनसे पहले डेसिमल होगा, तो इसका मीनिंग क्या है कि वो काउंट होंगे। और जिस नंबर में, जिस मेजरमेंट में जीरोस आपके लास्ट में आएंगे और वहां डेसिमल नहीं होगा, तो वहां पर ये जीरोस आपके काउंट नहीं होंगे। सो ट्रेलिंग जीरोस का मीनिंग क्या है, जो जीरो आपके बिल्कुल लास्ट में आते हैं। तो ट्रेलिंग जीरोस का मीनिंग जो जीरोस आपके किसी नंबर के लास्ट में आएंगे, अगर उनसे पहले डेसिमल होगा तो वो काउंट होंगे, डेसिमल अगर नहीं होगा तो काउंट नहीं होंगे। देन रूल नंबर 5, नाउ रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 क्या है बेटा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड is not in category of significant figures। इसका मीनिंग जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर मैं नंबर लिखता हूं 3.6 इंटू 10 पावर 3, 3.6 इंटू 10 पावर 3, तो बेटा इस नंबर का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो 10 पावर 3 है। इस नंबर का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो 10 पावर 3 है। तो यहां पर जो 10 पावर 3 है ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर की कैटेगरी में काउंट नहीं होगा। इसका मीनिंग ये 10 पावर 3 आपका सिग्निफिकेंट फिगर की कैटेगरी में काउंट नहीं होगा। इट मींस हमारे पास सिर्फ कितने डिजिट मिलेंगे जो सिग्निफिकेंट होंगे, दैट इज ओनली 2, 3 and 6। तो 10 पावर आपका कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसका मीनिंग किसी भी नंबर का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हमें इस टाइप से गिवन है 2.0 इंटू 10 पावर 3 मीटर, 2.0 इंटू 10 पावर 3 मीटर, तो हम यहां पर 10 पावर 3 को नहीं लेंगे, तो हमारे पास सिर्फ कितने फिगर होंगे, दैट इज ओनली 2। वी हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर, वी हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको ये चेक करना है कि किसी भी नंबर में अगर 10 की पावर होगी तो वहां हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर की कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे। सो दिस इज अबाउट रूल नंबर 5। नाउ रूल नंबर 6। तो बेटा रूल नंबर 6 में चेक करते हैं क्या होगा। नाउ रूल नंबर 6, ये रूल नंबर 5 था, अब रूल नंबर 6 में आ जाओ आप। बेटा जितने भी प्योर नंबर्स हैं, बेटा जितने प्योर नंबर्स हैं वो आपके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर कैरी करेंगे। जितने भी कांस्टेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, ऑल विल कैरी सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल टू इंफिनिटी। इसका मीनिंग जितने भी प्योर नंबर्स आते हैं मेजरमेंट में, जितने भी प्योर श्योर नंबर आते हैं मेजरमेंट में, जिनके बारे में हमें श्योरिटी होती है ये तो पक्का ही है, ये तो इसके बिना तो फॉर्मूला बनेगा ही नहीं, इस नंबर के बिना फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। तो वो जो नंबर होगा, वो जो
प्योर नंबर होगा उसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे पाई है तो पाई के लिए हमारे पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमें मालूम है कि पाई की वैल्यू फिक्स है, इसका मीनिंग फिक्स नंबर्स, फिक्स वैल्यूज का जो सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेगा वो इनफाइनाइट बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑल फिक्स नंबर्स, ऑल कांस्टेंट नंबर्स, ऑल प्योर नंबर्स विल कैरी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स आप चेक कर सकते हो कि अगर आपके पास एक क्यूब है और क्यूब का सरफेस एरिया, नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अगर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपका 6a² है तो यहां पर जो ये 6 है ये फिक्स है बेटा, ये जो 6 है ये फिक्स है। तो बिना 6 के सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपका नहीं निकलेगा। तो 6 का जो सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे वो इनफाइनाइट बनेंगे, वो इनफाइनाइट बनेंगे। तो वो नंबर्स जो नेचर में फिक्स हैं, जिनकी वैल्यू नेचर में फिक्स है, जो नेचर में बिल्कुल श्योर है कि ये यहीं पर रहेंगे और इनकी वैल्यू यही बनेगी, इसका मीनिंग क्या है कि इनका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो इसी टाइप से मुझे बताओ बेटा, इसी टाइप से जैसे आपने यहां निकाला 6a², इसी टाइप से मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज 3.2। तो ये जो 3.2 है ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये हमें साइंटिस्ट ने बता दिया, ये फिक्स है, 3.2 ही होगा। इसका मीनिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपका फिक्स है, कांस्टेंट है, तो इसके बेटा इनफाइनाइट क्या होंगे, इसके बेटा इनफाइनाइट क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसी टाइप से अगर मैं आपको कहूं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो अगर ये वैल्यू फिक्स कैरी कर रहा है तो इसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसी टाइप से मुझे बताओ कि अगर स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, इसका मीनिंग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो यहां चेक करना कि यहां पर ये जो वैल्यू है ये फिक्स है, ये वैल्यू हमें बता दी है कि ये वैक्यूम में ये वैल्यू रहेगी स्पीड ऑफ लाइट की। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इस वैल्यू के वो क्या होंगे, वो इनफाइनाइट होंगे। तो जितने भी कांस्टेंट, जितने भी फिक्स वैल्यूज हैं उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके इंफिनिटी होते हैं, क्योंकि हमें श्योरिटी है, हमें पक्का मालूम है ये वैल्यू आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट की ही होगी, ये फिक्स है। तो इन केसेस में हमें इनफाइनाइट मिलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। देन रूल नंबर 7 पे आते हैं बेटा। देन रूल नंबर 7, बेटा रूल नंबर 7 में क्या है अभी चेक करते हैं। इन रूल नंबर 7, rule number 7, due to change in units there is no change in significant figures। सिग्निफिकेंट फिगर्स में यूनिट चेंज होने से कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ड्यू टू चेंज इन यूनिट्स देयर इज नो चेंज इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, देयर इज नो चेंज इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। लाइक वी हैव 2 मीटर, अब इसको चेंज कर दो बेटा सेंटीमीटर में, इसको चेंज कर दो सेंटीमीटर में, तो क्या आंसर आएगा, इट इज 200 सेंटीमीटर, इट इज 200 सेंटीमीटर। यहां चेक करके बताओ वी हैव ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहां चेक करके बताओ वी हैव ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ये दोनों आपकी ट्रेलिंग जीरोस हैं, ये काउंट नहीं होंगी, ये दोनों आपकी ट्रेलिंग जीरोस हैं, ये काउंट नहीं होंगी। इसका मीनिंग हमें क्लियरली मालूम है, यूनिट चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 10 kg, अब आप चेंज करो इसको ग्राम में, 10,000 ग्राम। अब चेक करो यहां पर हमें फिगर एक ही मिलेगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां हमें 0 ये काउंट नहीं करनी, तो हमें क्या मिलेगा, ये 0 हमें काउंट नहीं करनी, हमें क्या मिलेगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यूनिट्स चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यूनिट्स चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपके पास 2 किलोमीटर है, अगर आपके पास 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर को आप कैसे लिखोगे बेटा मीटर में, 2 × 10⁻³ 2 ×
10 पावर 3 मीटर। तो इसका मीनिंग क्या है बेटा, 10 पावर 3 आपका काउंट ही नहीं होगा किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में, सिर्फ आपका 2 काउंट होगा। तो यहाँ फिगर 1 है, तो यहाँ फिगर भी क्या 1 ही है। इट इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इट इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इट इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इट इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा कि आपको मेजरमेंट के अंदर अगर यूनिट्स चेंज होती हैं तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, उस पे कोई डिफरेंस बेटा नहीं आएगा। तो अब बेटा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं किसकी, सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। करें बेटा प्रैक्टिस। तो अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। चलो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। नाउ चेक करो बेटा, यहां पर नंबर 1, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन नंबर 1। इन नंबर 1 केस बोलो बेटा, ये जीरोस आपके डेसिमल के बाद हैं, ये जीरोस आपके डेसिमल के बाद हैं, तो 3 भी काउंट होगा, 5 भी काउंट होगा, ये 0 भी काउंट होगा, ये जीरोस भी काउंट होंगे। इसका मीनिंग अब आपको डाउट आएगा कि ये वाला 0 आपका, ये वाला 0 काउंट क्यों हुआ, क्योंकि चेक करो आप, ये वाला 0 काउंट कैसे हुआ है। ये वाला 0 बेटा, यहां जो तीनों जीरोस हैं कैसे हैं, सिग्निफिकेंट हैं। अगर ये तीनों सिग्निफिकेंट हैं और ये 3 और 5 भी सिग्निफिकेंट हैं, तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में कोई 0 आएगा तो वो भी सिग्निफिकेंट ही काउंट होगा। ये ध्यान रखना बेटा। तो 1 2 3 4 5 6, नाउ here we have 6 significant figures. Now here we have बेटा, ये वाले दोनों 0 लीडिंग जीरोस में आएंगे, तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। अब बोलो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आ जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, ये दोनों 0 किसके बीच में आ रहे हैं, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं। अब यहाँ चेक करो 6 9 3 7 5 0, ये वाला 0 डेसिमल के बाद में आ रहा है, तो 3 और 3 टोटल इज 6। अब यहां चेक करो, ये वाले लीडिंग जीरोस हैं, लीडिंग जीरोस काउंट नहीं होंगे, तो 1 2 यहां ओनली 2 आएगा। अब यहां चेक करो, ये दोनों जीरोस आपके डेसिमल के बाद है, तो ये काउंट होंगे, तो 6 भी काउंट होगा, 3 भी काउंट होगा, 5 भी काउंट होगा, दोनों जीरोस भी काउंट होंगे। 1 2 3 4 5। अब यहां आ जाओ, यहां चेक करो, ये लीडिंग जीरो, ये काउंट नहीं होगा, 1 2 3 4, that is 4। अब यहां आ जाओ बेटा, 1 2 3 4 4, यहां आ जाओ, ये जीरोस आपके काउंट नहीं होंगे, ओनली 2। अब यहां आ जाओ 10 पावर -5, इट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये काउंट नहीं होगा, ओनली 2। अब यहां आ जाओ बेटा 3। अब यहां आ जाओ बेटा 1 2 3 4 5, ये बेटा दोनों 0 आपके डेसिमल के बाद हैं, और ये वाले दोनों 0 आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ गए, तो ये भी काउंट होंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इट इज 5। अब यहां चेक करो 1 2 3, बेटा ये वाला 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहा, तो ये भी काउंट होगा, यहाँ 4 आएगा। अब यहां चेक करो, ये काउंट नहीं होंगे, 1 2 3 4, ये 4 आ जाएगा, तो बेटा ये 4 आ जाएगा। तो इस टाइप से सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल हैं वो बेसिकली आपके टोटल 7 हैं। तो इन 7 रूल्स को आप प्रॉपर वे से लर्न कर सकते हो, इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो, इनको ऑब्जर्व करोगे तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको सिर्फ नंबर के अंदर ये फाइंड आउट करना है कि 0 कहां लाई कर रहा है। फिर चेक करो कि अगर वो लीडिंग 0 में है तो वो काउंट नहीं होगा, अगर वो ट्रेलिंग 0 में डेसिमल के बाद आ रहा है तो काउंट होगा, और अगर डेसिमल के बाद नहीं आ रहा है तो वो काउंट नहीं होगा। फिर 0 आपका अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में है, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ट्रैप हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है, वो काउंट होगा, वो काउंट बेटा होगा। तो आपको 0 के लिए 4 बेसिक रूल ध्यान रखने हैं। लीडिंग 0, ट्रैप्ड 0, 0 आफ्टर डेसिमल और बिफोर डेसिमल। ट्रेलिंग जीरोस में क्या आएगा, आफ्टर डेसिमल वाले काउंट होंगे, और डेसिमल अगर नहीं है, सिंपल वो ट्रेलिंग जीरोस हैं, तो वो काउंट नहीं होंगे। तो ये आपको माइंड में रखना है, आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिक मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस कराई है किसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को